16 जून को फेसबुक लाइव और 17 जून को एनकाउंटर में मौत। बीच में कई घंटों का फासला और अनगिनत सवाल है। ये कहानी है 28 साल के भरत भूषण तिवारी की। जी हाँ, आरा के जवनिया गांव के भरत भूषण तिवारी की, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में 17 जून को मार गिराया। जिसके बाद भरत भूषण तिवारी की मौत के इर्द गिर्द सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, सत्ता से लेकर विपक्ष तक, जनता से लेकर नेता तक, सभी एक ही सुर में सवाल खड़े कर रहे हैं जो ये एनकाउंटर है या फिर हत्या। भरत भूषण तिवारी की आखिर एनकाउंटर किस परिस्थिति में पुलिस ने की? पुलिस आखिर एनकाउंटर के लिए बाध्य क्यों हुई? दो तरह की प्रेस विज्ञप्ति आती है जिला पुलिस की तरफ से, भोजपुर पुलिस की तरफ से। 16 जून को जो सामने आती है उसमें कहा जाता है जो भरत भूषण तिवारी मानसिक विक्षिप्त है, और 17 जून को भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी करने के बजाय, उससे हथियार लेने के बजाय, उससे सही तरीके सलूक होने के बजाय, कानूनी तरह से पेश आने के बजाय पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। तो पुलिस आखिर खुले मैदान में एक फेसबुक लाइव के जरिए जब भरत भूषण तिवारी अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करता है, उसमें साफ जाहिर है उस वीडियो के माध्यम से जो भरत भूषण तिवारी के हाथों में जो कट्टा रहता है वो पुलिस के सामने सरेंडर करता है, जिसके बाद पुलिस उसको एनकाउंटर में मार गिराती है। सवाल यही खड़ा है जो आखिर यदि भरत भूषण तिवारी खुले मैदान के बीच एक छोटा सा रास्ता जहां हथियार हाथ में लेकर के और पुलिस को चुनौती दे रहा है, जो पुलिस का दावा है, तो क्या पुलिस के पास वहां किसी तरह को भागने के लिए या अपने बचने के लिए विकल्प नहीं था? सिर्फ एक ही विकल्प था, वो एनकाउंटर। सिर्फ एक ही विकल्प था, भरत भूषण तिवारी की को मार गिराना है, जबकि चारों तरफ मैदान ही मैदान था। और यदि 16 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी करके जिला पुलिस ये कहती है जो भरत भूषण तिवारी मानसिक विक्षिप्त है, तो 16 तारीख से 17 जून तक 24 घंटे के वक्त रहे, आखिर पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया भरत भूषण तिवारी पर आर्म्स एक्ट के तहत, या फिर जो भी संबंधित कानूनी संबद्ध कार्रवाई होती? सवाल पुलिस पर इसलिए खड़े हो रहे उठे हैं, और पुलिस की कार्यशैली पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक एक ही सवाल कर रहा है जो आखिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया? भरत भूषण तिवारी कोई हिस्ट्री सीटर अपराधी नहीं था, कोई कुख्यात अपराधी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लिए बुलंद आवाज था। वो गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित अपने इलाकों के लिए जो बाढ़ विस्थापितों का जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करता था, एक कड़ी का काम करता था, एक आवाज का काम करता था। तो क्या समाज की खामियों को सरकार तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना अपराध है? क्या समाज के लिए आवाज बुलंद करना अपराध है? क्या पूरे न्यायिक प्रक्रिया को हाथ में ले लेना एक कानूनी अपराध नहीं है? इस फर्जी एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है, जिसके मुताबिक यदि फर्जी एनकाउंटर होनी नहीं चाहिए, यदि हो गया उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक संबंधित पुलिस अधिकारियों पे हत्या का मामला दर्ज होता है, साथ ही कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया जाता है उस मामले की जांच करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार अभी तक क्या की है? इस मामले में 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया है। क्या ये कानून की धज्जियां नहीं है? क्या सरकार कानून को चुनौती नहीं दे रही है? क्या संविधान को चुनौती नहीं दे रही है? क्या देश के संविधान को बिहार सरकार चुनौती नहीं दे रही है?
किस कानून की बात कर रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किए हुए हैं कि फर्जी एनकाउंटर मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों को त्वरित जांच करते हुए और उस पर हत्या का मामला दर्ज हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। इस घटना के तकरीबन 48 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन बिहार सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है ताकि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नीपापोती के लिए 4 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। क्या भोजपुर के पुलिस कप्तान पर केस नहीं होनी चाहिए? उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? किन परिस्थितियों में ये फायरिंग की गई, किस परिस्थितियों में एनकाउंटर किया गया, किस पदाधिकारियों ने यह आदेश दिया? क्या एसपी भोजपुर को ये जानकारी नहीं थी इस एनकाउंटर के बारे में? क्या एसडीपीओ जगदीशपुर इसमें दोषी नहीं माने जाएंगे इस तरह के फैसले लेने के लिए? कई गंभीर सवाल है। आखिर जवाब कब आएगा? कब सरकार अपना पक्ष रखेगी? जनता में उबाल है। क्या बिहार की पहचान अब इसी फर्जी एनकाउंटर के होते हुए सियासत तक पहुंचेगी? क्या हर कुछ संविधान और कानून से ऊपर हो गया? देश का संविधान और कानून के दायरे में ही सरकार और सिस्टम चलता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, ये सही है कि भरत भूषण तिवारी के हाथों में कटा था और वो पुलिस को यदि चुनौती दे रहा था वीडियो के मुताबिक, तो वो एक अपराधिक मामला है, वो आपराधिक मामला है। लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए कई तरीके हैं सामने। उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता था। ये काम जुडिशरी का है। और यदि हर किसी का ऐसे ही एनकाउंटर होने लगे तो फिर जुडिशरी का काम क्या रह जाएगा? फिर न्यायपालिका क्यों बना? फिर न्यायपालिका की भूमिका क्या रह जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है मौजूदा समय में। तो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर एक तरह से अब सिर्फ सवाल नहीं, लोकतंत्र की हत्या भी माना जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं को किस रूप में देखा जाए, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सवालों के घेरे में, और भरत भूषण तिवारी के जरिए पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में, पूरा पुलिस महकमा सवालों के घेरे में, पूरा सरकार सवालों के घेरे में। जो आखिर सरकार किस तरह के अपराधियों की पहचान करती है? मुख्यमंत्री मंच से ऐलान करते हैं अपराधी को 48 घंटे के अंदर निपट लिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी, यदि भरत भूषण तिवारी अपराधी था, ये जांच का विषय है। लेकिन यदि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसकी 48 घंटा के बाद भी आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जांच क्यों नहीं आदेश दिया गया अभी तक सरकार की तरफ से? ये बहुत बड़ा सवाल है और सम्राट सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में 48 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक नींद नहीं खुली है सरकार की इस मामले में। जबकि बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम साहब, मौजूदा कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने भी इस पूरे मामले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि ये 4 निलंबन काफी नहीं है इस घटना के लिए, इस पर जांच होनी चाहिए और साथ में वरीय पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी इस हत्या को, इसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। उन्होंने कहा यह जांच का विषय है। इसे साफ प्रतीत होता है, सवाल उठता है जो आखिर भरत भूषण तिवारी की ये हत्या तो नहीं है,